वेलकम बैक टू इंस्टेंट CGI। एंड ये चैनल पे एक्चुअली हमको वीडियो अपलोड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बिकॉज हम लाइक ऑफलाइन क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट कर दिए थे इसलिए। क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड बहुत सारा ऐसा लेक्चर्स है जो भी ऑनलाइन लोगों को ज़रूरत है, हम फ्रॉम बेसिक्स ट्यूटोरियल अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। द थिंग इज़ कि पहले इस पर प्रीमियर का ट्यूटोरियल जा रहा था और VFX का कुछ शॉर्ट्स किया था, लेकिन जो ट्यूटोरियल सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं वो फ़ोटोशॉप से स्टार्ट हो रहा है एंड ये फ्रॉम बेसिक्स रहेगा, लाइक कंप्लीट बेसिक्स से रहेगा। बेनिफिट रहेगा अगर तुम जान रहे हो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में, ताकि तुमको ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं हो तो अच्छा है। फ़ोटोशॉप को एक्चुअली बनाए हैं जो बेसिक इसके प्रोग्रामर थे, जो इसका मेन कोडिंग लिखे थे, वो थे थॉमस और जॉन नॉल। और फोटोशॉप एक्चुअली जस्ट एक क्या कहा जाए, सिर्फ कलर करेक्शन करने या सिर्फ एडिट करने के लिए नहीं है। फ़ोटोशॉप बहुत जगह पे काम आता है। फ़ोटोशॉप का यूज़ रहता है मूवीज़ में, गेम्स में। इस पर हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी ईज़िली कंट्रोल कर सकता है, कोई भी इसको ईज़िली सीख सकता है। ये काफ़ी एक अच्छा मैनिपुलेटर है जिस पे कि हम लोग अपने हिसाब से फ़ोटो को जिस तरीके से चाहे ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं अपने मन मुताबिक। फ़ोटोशॉप एडोबी कंपनी की तरफ से आता है और फ़ोटोशॉप को हम लोग एडोबी के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर। बहुत सारा प्रोडक्ट्स है एडोबी का जिसके साथ हम लोग फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी बेसिक्स का जो हम लोग अभी क्लासेस करने वाले हैं, जो भी चीज़ जो तुम स्टार्ट करोगे यहाँ से, तो वो तुमको फ़ोटोशॉप के बारे में ही पता चलेगा। एंड बाय द एंड ऑफ द लेसन, जो भी ये प्लेलिस्ट जहाँ पर ख़त्म होगा, तुमको इतना बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि तुम इसके साथ कंफर्टेबल फील करोगे। तुम अपने हिसाब से इसको रन करा पाओगे, तुम अपने हिसाब से अगर चाहो तो इसको और फर्दर एक्सपेरिमेंट कर कर के सीख भी सकते हो। और ऐसे भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जो कि एडवांस फ़ोटोशॉप पढ़ाते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक इतना समझा दें ताकि अदर ट्यूटोरियल्स का भी अगर हेल्प लोगे तो वहाँ पे तुमको दिक्कत नहीं आए। तो खैर, विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं अब। तो ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है और हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप 2022। लेकिन जो बताने वाले हैं उसका वर्जन से कुछ खास लेना देना नहीं रहेगा। ये स्टार्टिंग का जो 2-3 लेक्चर चलेगा, ये इसका वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे पास पुराना वर्जन भी है, पुराना इन द सेंस अगर एडोबी फोटोशॉप CC या CS6 भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा चीज़ इसमें चेंज नहीं हुआ है, कुछ चीज़ ऐड हुआ है लेकिन कुछ खासा नहीं चेंज हुआ है। राइट, तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस। और इसके पहले कि हम इंटरफेस पे आएँ, ये एक इमेज है जो हम डाउनलोड किए हैं पिक्साबे से। और पिक्साबे एक्चुअली एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से कि हम लोग नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट्स हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इमेज रीडिंग के लिए तुम लोगों को जाना रहा, कोई भी इमेजेस का ज़रूरत पड़ा, हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं सो दैट कि तुम वहाँ से डाउनलोड कर पाओ। ऑलराइट, तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस। एंड जब हम जूम करेंगे यहाँ पर, तो ये छोटा छोटा चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा ना। दिस इज़ अ पिक्सल, ठीक है। पिक्सल का गूगल पे भी काफ़ी सारा डेफिनेशन है, ठीक है। गूगल सर्च करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ हम देखे हैं वो हम ये कहेंगे कि पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल स्पेस। डिजिटल यानी कि जो भी चीज़ हम लोग डिजिटली देख पा रहे हैं अपने डिजिटल स्मार्टफोन पे, अपने डिजिटल स्क्रीन पर, जो भी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, इट्स ऑल डिजिटल। तो डिजिटल स्पेस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है पिक्सल। और पिक्सल के अंदर कलर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये डेफिनेशन मेरे अपने एक्सपीरियंस से है। तो जैसा कि अभी हम लोग पिक्सल्स डिस्कस किए थे, अब आते हैं थोड़ा सा इंटरफेस पे। एंड लेट्स सी कि हाँ फोटोशॉप हम लोगों को क्या क्या ऑफर कर रहा है इन इट्स इंटरफेस। तो हम लोगों के पास ऊपर में मेन्यू ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। ये मेन्यू ऑप्शंस सारे फोटोशॉप में एक जैसे ही हैं, इन CC, इन CS6, दोनों में ही।
कुछ चीज़ ऐड ऑन हुआ है CS6 से CC में, दैट इज़ 3D, जो कि CS6 एक्सटेंडेड में मिलता था, CS6 बेसिक में नहीं था, अब ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। कुछ फ़िल्टर्स है जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। अगर तुम्हारे पास CC19 है तो कुछ मेन्यू है जो CC 2022 में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जैसे कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन। इसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है जो कि सब्जेक्ट को खुद से ही पकड़ लेता है, बट इंस्टेड हम वो अभी नहीं डायरेक्टली सेट करेंगे, हम इसके पहले बता देते हैं कि यहाँ पर है क्या क्या। तो मेन्यू ऑप्शन के बाद नीचे टूल बार एडिट करने के लिए दिया हुआ है। टूल बार एडिट करने के लिए कह सकते हैं टूल्स को एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला टूल जो मेरा सेलेक्टेड है, अगर हम माउस को यहाँ ले करके जा रहे हैं तो दिखा रहा है मूव टूल। ना मूव टूल में मेरे पास ऑप्शंस दिया हुआ है कि क्या करना है, जैसे कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन करना है। ऑटोमेटिक यानी जो भी लेयर मेरे पास अवेलेबल रहेगा, हमको लेयर पकड़ना है, ग्रुप्स, हम लोग वो भी देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट का टूल्स दिया हुआ है, ये चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे हम डिफरेंट टूल पकड़ेंगे वैसे ही यहाँ पे जो है सो उनका ऑप्शंस चेंज होते रहेगा। यानी कि हम टूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि हाँ हमको क्या एग्जैक्टली उनको अपने हिसाब से कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर साइड में है मेरे पास टूल बार, नीचे जूमिंग ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर फ़ोटो को हम कितना % पे देख रहे हैं। तो अगर ये फ़ोटो 100% पर होता तो मेरे स्क्रीन पे इतना बड़ा दिखता, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको देख पा रहे हैं 19% पर। उसके नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है कि भाई कितना इसका साइज़ है, ठीक है, कितना पिक्सल्स पर इंच है। और ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिक्सल्स पर इंच। ये ऑप्शंस हम लोगों को इमेज के अंदर इमेज साइज़ में ही मिलता है कि कितना पिक्सल्स है 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया में। और इस पे हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि जो फ़ोटो जो भी हम लोग खींचते हैं या जो भी हम लोग फ़ोटोशॉप में क्रिएट करेंगे, तो एक टर्म आता है HD फ़ोटो। तो HD फ़ोटो का जो टर्म है ना, वो टाइम बाय टाइम चेंज होते रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते होंगे 1920x1080 को HD कहते होंगे। एक टाइम था जिस समय 1024x768 को भी कहा जाता था HD। एक टाइम पे 640 एंड 480 को भी HD कहा जाता था। सो जो जो टर्म रहता है ना कि हाँ HD है एग्जैक्टली क्या, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहा है। इसका सिंपल मीनिंग अगर कहा जाए तो 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया में कितना पिक्सल्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो हो जाएगा उसका रेजोल्यूशन। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्क्वायर फीट, ठीक, वैसे ही इसमें होता है 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया में कितना पिक्सल्स आ रहा है। और वो जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा फ़ोटो का क्वालिटी, उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे इस फ़ोटो का क्वालिटी है 300 पिक्सल्स पर इंच। 300 पिक्सल्स पर इंच से क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि हम जब जूम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा जूम इन कर रहे हैं और कितना ज़्यादा मेरे पास डिटेल आ रहा है। लेकिन वही अगर इसका पिक्सल्स पर इंच कम रहे, हम जैसे घटा दे रहे हैं यहाँ पे 72 कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है। और अब जब हम इसको जूम करेंगे तो अभी दिख रहा होगा कि धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो गया है, जिसको कि कॉमन टर्म में कहा जाता है पिक्सलेट होना शुरू हो गया है, यानी कि पिक्सल्स कम पड़ रहा है। तो ये एक टर्म है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है कि भाई HD फ़ोटो एक टाइम में फ़ोन में जो है सो 2 मेगापिक्सल का भी कैमरा आता था, आज के टाइम में उसको भी कहा जाता था कि भाई HD फ़ोटो खींच रहा है। तो आज के टाइम में वो चीज़ चेंज होते रहा है, क्योंकि अब के टाइम में हम लोग के पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे ज़्यादा बड़ा कैमरा भी है, उससे ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है जो और ज़्यादा हाई डेफिनेशन फ़ोटो लेता है। तो HD इज़ लाइक चेंजिंग टर्म। और PPI का मतलब हो गया कि 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया में कितना पिक्सल्स है, उसको हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं, यानी फ़ोटो का रेजोल्यूशन क्या है। ऑलराइट, तो साइड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ, ये होता है लेयर्स पैनल। कुछ भी जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो यहाँ लेयर के थ्रू होता है। इसी के लिए फ़ोटोशॉप को लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी कि ये लेयर्स के ऊपर काम करता है। लेयर्स का ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, लेयर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, लेयर्स डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। और साथ ही साथ इस पूरे फ़ोटो को हम लोग अलग अलग कलर लेयर्स में तोड़ सकते हैं या कलर चैनल्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, जो कि हम लोग एडवांस मैनिपुलेशन में देखेंगे। मेरे पास कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स का भी ऑप्शन देता है, जो कि स्पेसिफिक एक कलर चेंज करने के लिए, अगर हमको मन किया कि इस फ़ोटो का हमको कलर चेंज करना है, कुछ एलिमेंट्स का कलर चेंज करना है, तो हम लोग ईज़िली कर सकते हैं।
ना उसके अलावा जो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है वो रहता है कलर्स का, नेविगेशन का और कुछ बना बनाया स्वॉचेस जो इसके अंदर अवेलेबल है। साइड में एक टूल बार और दिया हुआ है जो कि स्पेशल फीचर्स के लिए है, जैसे कि एक्शंस। अगर हम ब्रश को चूज़ कर रहे हैं तो हम ब्रश को भी एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसका भी ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ोटोशॉप के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये है कि कुछ चीज़ में एडिटेबल है, जिससे कि हम लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और राइट, तो हम लोग जो इंटरफेस के बारे में देखें हैं, सो हाउ अबाउट कि अब हम लोग मेन्यू के अंदर चलें देखने के लिए कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है फाइल। फाइल्स के अंदर से हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कोई बना बनाया फ़ोटो। और इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है सेव करने के लिए। ये सारे फाइल्स पे हम काम कर चुके हैं, हमको सब बंद करना है, एक फ़ाइल बंद करना है। कुछ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और कुछ स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है ना। स्क्रिप्ट फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग स्क्रिप्ट यानी प्रोग्राम्स इसके अंदर लोड भी कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर जो पहले से अवेलेबल है उसको यूज़ भी कर सकते हैं। उस साइड में कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर प्रिंटर है पास में तो हम लोग डायरेक्टली फ़ोटोशॉप से प्रिंट भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास एक ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट अवेलेबल है जिसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे, दैट विल बी एडिट। सो एडिट से फ़ोटो एडिट नहीं करके हम जाएंगे एडिट के प्रेफरेंसेस टैब में और इसको सेटअप करेंगे पहले। तो हम जा रहे हैं जनरल ऑप्शंस चेक करने के लिए कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। तो हम लोगों को जाना होगा इंटरफेस में, और अगर हमको मन किया कि ऑलराइट सो फोटोशॉप हम लाइक डार्क थीम पे चाह रहे हैं और ज़्यादा, सो आई कैन चेंज दैट। हम पहले जाना चाहेंगे परफॉर्मेंस में, एंड परफॉर्मेंस में ऑप्शन दिया रहता है हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री मीन्स अंडू, अगर मेरे से कुछ गलत हो गया, ठीक है, लेट्स से कि हम इस लेयर को यहाँ पे घसका दी गलती से और हम चाह रहे हैं कि अच्छा अपनी जगह पे वापस आ जाए, तो ये कहलाता है अंडू। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इस लेयर पे जो लॉक लगा हुआ था वो दोबारा आ जाए, तो वो भी हो गया अंडू। हम जा रहे हैं प्रेफरेंस परफॉर्मेंस, तो हमको कितना नंबर ऑफ अंडूज चाहिए, राइट। तो पहले जिस समय हम सीख रहे थे हम इसको फुल कर देते थे, बट एक्चुअली फुल करना हार्मफुल रहेगा, क्योंकि 1000 अंडूज़ का मतलब है कि आपके पीसी में उतना स्पेस होना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा स्टेप्स को जो है सो बचा बचा के रख रहे हैं। हालांकि आप जब फोटोशॉप बंद करिएगा तो वो सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन जितना देर फोटोशॉप खुला हुआ है तुम्हारा उतना देर तक ये सेव करते रहेगा। मतलब एक बार मूव करेंगे तब भी सेव करेगा, फिर इसको वापस ले आके कहीं और रख दोगे तब भी सेव करेगा। तो इसको रैम के हिसाब से लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक। 1 GB रैम पे, सॉरी आज के डेट में 1 GB तो होता नहीं है, अगर किसी के पास 2 GB है, 4 GB रैम लगा हुआ है तो 2 GB रैम पे 50 रहना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल लगा हुआ है दैट इज़ 16 GB रैम, दैट मीन्स 400। कैश लेवल कलर्स को हैंडल करता है, ठीक है। हम जो भी अभी कलर चेंज कर रहे थे ये उसको हैंडल करके रख रहा है। तो ये दोनों हम जनरली नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर ऑटोमेटिक डिटेक्ट होते रहता है। और तुम्हारे पास जो भी ग्राफिक कार्ड लगा रहेगा उसका नाम यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। उसको हम लोग ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं कि हमको इसको यूज़ करना है या फिर मेरा सिस्टम इतना पावरफुल है। अगर तुम्हारे पास GTX या RTX लगा हुआ है इसको यूज़ करके रखो, बहुत स्मूथली चलेगा, ठीक है। और अगर GT लगा हुआ है देन आई विल से कि अगर अपग्रेड कर सकते हो तो कर लो, या फोटोशॉप 2022 की जगह पे थोड़ा सा डाउनग्रेड कर लेना सॉफ्टवेयर, CS6 पे आ जाना या CC14 पे आ जाना, विच विल बी मच हेल्दियर। PC पे इफेक्ट नहीं पड़ता है उतना। ऑलराइट, अभी हम जा रहे हैं ऑप्शंस में, टूल्स में जाकर के इनेबल कर देंगे जूम विथ स्क्रॉल व्हील। ये डिफ़ॉल्ट में ऑन नहीं होता है, ठीक है। टूल्स में ऑन कर देंगे जूम विथ स्क्रॉल व्हील, ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ रहता है। और इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि जब हम स्क्रॉल व्हील से अप एंड डाउन करेंगे तो ये कैनवास मेरा अप एंड डाउन होने लगेगा, ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हम जूम इन एंड आउट कर पाएँ, सो ये पॉसिबल है इसके थ्रू, ठीक है। तो हम जा रहे हैं इन वर्क स्पेस, सॉरी इंटरफेस, और इसको हम कर ले रहे हैं डार्क थीम पे, एंड आई विल हिट ओके। तो हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं और कुछ बेसिक्स देखते हैं।
ऑलराइट, तो ये फ़ोटोशॉप का फर्स्ट इंटरफेस रहेगा तुम्हारा, यानी फ़ोटोशॉप खोलते के साथ ये आता है। और अगर पहले से कुछ नहीं खुला हुआ है तब तो एकदम ऐसा दिखेगा। हम जा रहे हैं ऑन न्यू फाइल, और मेरे पास ना डिफ़ॉल्ट में ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। लाइक जैसे रिसेंट में हम जो यूज़ किए वो भी दिखा रहा है। अगर कुछ मेरा पहले से कोई प्रीसेट बना हुआ है, प्रीसेट इन द सेंस कि ऐसे फ़ोटोशॉप जो काम कर रहा है मेरे लिए, वो किसी न किसी स्क्रीन या पेपर पे तो जाएगा ही जाएगा। ये तो मेरे स्मार्टफोन पे दिखेगा, या थिएटर में दिखेगा, या डेस्कटॉप पे दिखेगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। ये सब भी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रिंट में ही जाएगा ये। तो पहले से ना बना बनाया साइज़ रहता है। जैसे A4 का बात करते हैं हम लोग, जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग पेपर रहता है, तो उसका साइज़ यहाँ लिखा हुआ है। हम जैसे ही यहाँ क्रिएट करेंगे तो वो A4 साइज़ का पेपर हमको क्रिएट करके दे देगा। उसमें बेनिफिट ये है कि हम अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। हमको चाहिए कि भाई इंचेस में दिखाए कि कितना इंचेस का वो रहता है। अगर हमको पता है कि भाई A4 का कितना इंचेस है तो हम देख सकते हैं। हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट, ठीक है, से लैंडस्केप करने से ये फ्लिप कर जाता है। हम सेट कर सकते हैं कि इसके 1 इंच बाई 1 इंच में कितना पिक्सल्स रहे। जैसे डिफ़ॉल्ट में 300 दे रहा है, एंड अगर मेरे पास रैम का कमी है, अगर ग्राफिक कार्ड का कमी है, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। और अगर मेरे पास ज़्यादा है, हम RTX यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा हाई कोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम यहाँ पे कलर मोड्स दे सकते हैं, जैसे RGB, CMYK, लैब, बिटमैप, ग्रे स्केल, और ये अभी हम लोग एक्चुअली डिस्कस भी करेंगे अगले लेक्चर में। और ज़्यादा हम एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो फिर हौच पौच हो जाएगा, तो हम सिंपल क्रिएट कर देते हैं। मेरे पास एक पेपर आ गया, राइट, ब्लैंक वाइट पेपर। हमको एक नया लेयर चाहिए काम करने के लिए, और इसके पीछे कारण ये है कि ये मेरा कैनवास है, जैसा पीछे एक कैनवास नज़र आ रहा है। तो हम लोग जो ड्राइंग कॉपी ख़रीदते हैं उसके अंदर पेजेस अवेलेबल रहता है। हम लोग डायरी के या लाइक बुक के कवर से ही नहीं स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी करना, क्योंकि बुक के कवर के ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ रहता है। या मेरा जो टेबल है हम उसके ऊपर नहीं घसने लगते हैं, उसके ऊपर पेपर रखते हैं और पेपर के ऊपर हम लोग स्केच करते हैं। तो ये वही टेबल हो गया, इसके ऊपर हमको पेपर चाहिए। तो यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, एक नया लेयर आ जाएगा, इसका नाम है लेयर 1। डबल क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं इसका नाम, ठीक है, लाइक सिंपल नाम के ऊपर डबल क्लिक, चेंज कर दिया। तो कलर फिल करके हम लोग छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि फ़ोटोशॉप पे जो है सो हैबिट बैठना शुरू हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं अभी। तो वो करना काफ़ी सिंपल है। मूव टूल के जस्ट नीचे अवेलेबल रहता है सिलेक्शन टूल्स, दैट इज़ इलिप्टिकल एंड रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो मार्की का पर्टिकुलर मीनिंग रहता है बना बनाया शेप, जैसे टेंट का शेप, ठीक है। मार्की का एक्चुअली मतलब होता है टेंट। तो टेंट हम एक सेकंड दिखा देते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप में है ही, डिफ़ॉल्ट में रहता ही है। ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, लेकिन जो इसका बेस ग्राउंड रहता है ना, वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के ही शेप में रहता है। और कुछ टेंट ऐसा रहता है जो सर्कुलर शेप में रहता है, ओवल शेप में रहता है। तो मार्की का मतलब वही होता है, ठीक है, टेंट शेप। तो हम यहाँ पर ये तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, और इसको क्रिएट करना काफ़ी ईजी है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टूल, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है M, ठीक है। ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। ये ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू सिलेक्शन। लेफ़्ट क्लिक, माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करना, और फ्री फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड शॉर्टकट सॉरी कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड शॉर्टकट का ज़रूरत नहीं है, बस लाइक फ्री फॉर्म में ड्रैग करना और तुम्हारे पास एक सिलेक्शन आ जाएगा। नाउ अगर इस सिलेक्शन को हमको मूव करना रहा तो यहाँ पे दिख रहा होगा आइकन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ से सिलेक्शन उठा के कहीं पे रख भी सकते हैं। और ये जो पिंक जो लाइन आ रहा है, ये होता है स्नैपिंग टूल। तो ये समझ रहा है कि भाई पेज के बीच में अगर लाना रहा तो खुद से ही चिपकाने लगता है ये। वैसे ही मेरे पास अवेलेबल है इलिप्टिकल मार्की, जिससे कि हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो मेरे पास सर्कुलर शेप आने लगेगा, और सेम फीचर उसके अंदर भी देता है ना। इसमें एक चीज़ जो काफ़ी अच्छा है वो ये है कि अगर हमको परफेक्ट सर्कल या स्क्वायर चाहिए तो
कीबोर्ड में शिफ्ट बटन अवेलेबल रहता है। जैसे ही हम यहाँ पे खींचना शुरू करेंगे, ठीक है, लाइक जैसे हम रेक्टेंगुलर खींच दिया और जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड से इक्वल। और यही सेम चीज़ अप्लाई होता है इन इलिप्टिकल मार्की। तो अभी देख रहे हो कि हम बार बार जो है सो चेंज कर दे रहे हैं अपना टूल, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट M है जो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर दोनों में शिफ्ट करना रहा, ठीक है, दोनों में अगर शिफ्ट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यूज़ करेंगे हम लोग शिफ्ट, ठीक है। एज इन लाइक शिफ्ट करना रहा तो हम लोग शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शॉर्टकट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, जो एक टूल पैलेट में अवेलेबल है, तो सबके आगे एक ही आइकन दिया रहता है। ये तो लैसो है तो सब में L लिखा हुआ है, आई ड्रॉपर टूल है तो सब में आई लिखा हुआ है, तो हम लोग हर बार आई नहीं दबा सकते हैं। सो हम लोग शिफ्ट दबाएंगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे देखना आइकन चेंज होने लगेगा। सही, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे जा रहे हैं और एक स्क्वायर शेप हम ले रहे हैं यहाँ पे, हमको इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए हम लोगों के पास एक शॉर्टकट है, और हम शॉर्टकट्स पे एक्चुअली इनकरेज करेंगे जाने के लिए। जितना ज़्यादा शॉर्टकट्स जानते रहोगे उतना ही ज़्यादा फास्ट काम भी होता है। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं लेयर, एंड आई विल हिट ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से जो ऊपर वाले बॉक्स का कलर है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा 2 बॉक्स है, ऊपर में ब्लैक है नीचे वाइट है। तो ऊपर वाले बॉक्स का कलर अगर फिल करना रहा तो ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। नीचे वाले का अगर कलर फिल करना रहा तो पहले हम एक कलर इसको दे देते हैं, तो कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा, ऊपर वाले का कलर आएगा, और कंट्रोल बैक स्पेस से नीचे वाले का कलर आएगा। हम इसको एक्चुअली उठा के यहाँ नीचे रख देते हैं, ठीक। ऑलराइट, मूव टूल के थ्रू अभी हम क्या कर पा रहे हैं कि हम इसको उठा के यहाँ वहाँ रख पा रहे हैं। सो दैट्स अ बेनिफिट। हम लोग इसको चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन दिया होता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस इसको बदलना है, तो हम चाह रहे हैं इसको छोटा बड़ा करने के लिए, हम कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे इसको रोटेट भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो इसको दबा भी सकते हैं। हालांकि ये दब नहीं रहा है, एक साइड से चपटा नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, इसको अगर हम तोड़ देंगे यहाँ पर तो हम लोग चपटा भी कर पाएंगे। तो अभी अपने मन मुताबिक शेप बना, एंड हु नोज ये आगे जाके किसी कंपनी का लोगो भी हो सकता है। तो फोटोशॉप का जो क्रिएशन होता है वो वेरियस जगह पे यूज़ में आता है, जो कि हम पहले भी कहे हैं। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्सेप्ट आर्ट्स, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको फिल्म्स के लिए, जो कि सेट एक्सटेंशन कहलाता है। ये काफ़ी सारे काम में यूज़ में आता है। ऑलराइट, तो ये लेक्चर एक्चुअली अभी हम ख़त्म करेंगे एक होमवर्क के साथ और एक टेक्निक के साथ भी। सॉरी, हम कैसे डिलीट किए वो दिखा देता है। यहाँ नीचे एक बटन दिया रहता है डिलीट का, उससे भी डिलीट होता है, ठीक। या सिंपल डिलीट बटन दबाने से भी होता है। तो जो टेक्निक एक्चुअली हम दिखा रहे हैं वो इन्हीं टूल्स के साथ काम करेगा। सो हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे शेप बनाना। तो एक लेयर ले लेते हैं और शिफ्ट दबा करके एक परफेक्ट सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमको एक डंबल का शेप चाहिए, और डंबल का शेप एक्चुअली हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों के इन्वायरमेंट में जो भी कुछ रहता है, ठीक, वो सब कुछ बेसिक ज्योमेट्री से ही बनता है। दिख रहा है, हम लोगों के पास जो भी कुछ अवेलेबल है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू ही ईजिली बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप भी अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो जो भी चीज़ अभी फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी फोटोशॉप से कंफर्टेबल होने के लिए बना रहे हो, उनको बेसिकली तुम ब्रेक डाउन करो इजी चीज़ों में। जैसे कि मेरे पास चारकोल पेंसिल का ये सेट है, तो ये है क्या, रेक्टेंगुलर ही है सिर्फ। ये मेरा जैसे ये माइक हुआ, तो ये है क्या, ये ओवल शेप और रेक्टेंगुलर शेप है। स्मार्टफोन तुम्हारा है क्या एग्जैक्टली, तो रेक्टेंगुलर शेप है। वैसे ही ईजिली ब्रेक करो चीज़ों को। तो हम एक परफेक्ट सर्कल ले ले रहे हैं यहाँ पे, और हम जा रहे हैं इन मार्की टूल, और तुरंत बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है ऐड सिलेक्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा ना। ऐड सिलेक्शन से क्या होगा, इसमें हम जोड़ सकते हैं अब कुछ। तो अभी एक चाबी टाइप का शेप ले रहा है, ठीक है।
हम दोबारा से जा रहे हैं इलिप्टिकल और एक हम सर्कल और ले ले रहे हैं शिफ्ट प्रेस करके, और अभी एक डंबल जैसा शेप ले रहा है। सो हम सेलेक्ट करेंगे अपना लेयर, और मेरा ऊपर कलर कौन सा है वो देख लेते हैं। हम ब्लैक में ही फिल कर दे रहे हैं, जो आप चेंज कर सकते हो, चेंज करना काफ़ी ईजी है। क्लिक करो इस बॉक्स के ऊपर और जो कलर मन में आए चूज़ कर दो, डजेंट मैटर कि कौन सा कलर ले रहे हो तुम। सो हम फिल कर देते हैं, फिल कर दिए। अब इसको मूव कराना है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मूव टूल के ऑप्शंस में जा कर के हम मूव करा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर में चीटी टाइप का जो चल रहा है ये हो गया सिलेक्शन, इसको हटाना तो होगा। तो इसको हटाने के लिए या तो हम जा सकते हैं सिलेक्शन में डिससेलेक्ट, या शॉर्टकट बगल में ही दिया हुआ है Ctrl+D, तो हम यहाँ से भी हटा सकते हैं। और शुरू में एक्चुअली हम मेन्यू दिखा देंगे, ठीक है। इन फर्दर लेक्चर्स हम क्या करेंगे कि शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स मच फास्ट। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट डिससेलेक्ट, और मूव टूल से यहाँ उठा करके रख देता है। तो ये एक इजी सॉल्यूशन हुआ एक शेप बनाने के लिए। वैसे ही हम ले ले रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल, और हम ले ले रहे हैं एक इलिप्स, और जा छूट गया, ठीक है। ऐड सिलेक्शन सर्कल में आए, न्यू सिलेक्शन था, इसको ऐड सिलेक्शन कर लेना याद से। ज़रूरी नहीं है कि ये मेन्यू जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये इसी के दूसरे सब मेन्यू में नहीं इनेबल रहे, यहाँ पे भी इनेबल करना पड़ता है। ऑलराइट, तो एक हम यहाँ पर ले ले रहे हैं चपटा सा, और ये एक स्पून का शेप आ गया है ना। क्योंकि हमको दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मूव कराना है, तो हर बार एक नया लेयर लेना पड़ेगा, और लेयर लेने से कतराना नहीं है, ठीक है। लेयर यूज़ करते रहना, जितना ज़्यादा लेयर यूज़ में लेकर के आओगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा और तुम यूज़ कर पाओगे। सो नाउ वी हैव अ डम्बल एंड वी हैव अ स्पून, तो एक्सरसाइज भी करना है और खाना भी खाना है टाइम से। तो जैसे ये दो शेप बना है वैसे ही घर में प्रैक्टिस करना। हम कोशिश करेंगे कि संडे टू संडे लेक्चर्स आते रहे हमेशा, ठीक है। और जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, तुम जो भी हो जो लेक्चर ये देख रहे हो, प्रैक्टिस करना। एंड कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, हम सारा कमेंट्स पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो रिक्वेस्टेड लेक्चर्स भी लेकर के आते रहेंगे, दैट विल बी नॉट एन इशू फॉर मी। हम कोशिश करेंगे कि जितना ईज़िली और जितना अच्छे तरीके से जो सो तुम्हारा एजुकेशन चलते रहे। राइट, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।